कि आनंद आता है मसाज का, और बच्चे भी उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और इंगेज रहते हैं। हमेशा बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी मौका मिले छोटे-छोटे बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। गर्मी की छुट्टी में वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, उनसे हमें रूबरू हो, उनसे भागना नहीं चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। और कहीं न कहीं आज बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, तो उसके पीछे लैक ऑफ टाइम है, या से कहीं न कहीं समय नहीं देना है, उसके पीछे कारण है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे रहा है, या बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, बच्चों से दूर भाग रहा है। जब ऐसा नहीं था, बच्चा अ, प्ले या मनोरंजन का संसाधन जो था, दादा-दादी, काका, नानी, मम्मी-पापा वहीं बैठ के एंजॉय करते थे और कहानियाँ सुनते थे, चुटकुले सुनते रहते थे। लेकिन आज इन सभी चीज़ों का लैक हो रहा है, इन सभी चीज़ों का अभाव है। बच्चे अगर मशगूल हैं तो गलत लड़कों की संगत में, या मोबाइल में, या टीवी में। उसके अलावा अपने अपने लोगों के पास समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है, ना ही बड़ों के पास बच्चों को समय देने के लिए उनके पास समय है। तो हमें बच्चों को समय देना चाहिए, बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोग बैठे हुए हैं। तो इससे 2 फ़ायदे हैं, 2 नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मुख्यतः 2 ही हैं जो प्रकट हैं, जो दिख रहा है। एक लेटेंट फंक्शन है, एक मैन्युफैक्चर्ड फंक्शन है। यूँ कह लीजिए प्रकट फ़ायदा है, एक अप्रकट फ़ायदा है। प्रकट फ़ायदा ये है कि शरीर का मसाज हो रहा है हमारा, और पीछे एक जो हिडन है फ़ायदा, इन लोगों का फ़ायदा है कि कहीं घूमने को मिलेगा। क्यों खुशी? उद्देश्य तो यही था। क्या उद्देश्य था? सुबह से आप लोग ढूँढ रहे थे हमको, अमन? क्या वो क्यों? वाटर पार्क है। इन लोग का मूड बना चुके हैं, सुबह से ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं, और भी बच्चे हैं घर में नीचे खेल रहे हैं कि चाचा को वाटर पार्क पकड़ के लेके चला जाए। वाटर कुछ घूमना चाहिए। सुबह से ही अमन का है, अमन हमारा भतीजा, और ये कितने में हुआ? 8th में चुका है, बहुत है, तेज है। आराध्या भी अच्छी है पढ़ने में, बहुत सिंसियर है, दोनों सिंसियर है हमारे। और इनको मैं अच्छी तालीम दूँ, अच्छा संस्कार भी देने का प्रयास करता हूँ मैं, और आने वाले भविष्य में, आने वाले दिन में बहुत अच्छा करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आदमी उम्मीद ही कर सकता है, भविष्य की उम्मीद ही कर सकता है। भविष्य में क्या होगा हम तो 100% नहीं श्योर कर सकते कि यही होगा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। तो सुबह से प्लानिंग बना रहे थे, तो हमने कहा ठीक है भाई चलिए मसाज करिए। तो मसाज कर रहे थे कि चाचा तेल, सरसों के तेल से, माताजी ने शुद्ध सरसों का तेल मंगवाया था, कोल्हू का तेल। देखिए अब शिफ्टिंग चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग अब ये, अब इस हाथ का भी थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, हाँ तेल तो पूरा वो हो गया है। तो शुद्ध सरसों का तेल मंगवाई थी पिरवा के, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं पिराना। तो कोल्हू से सरसों का तेल मंगवाई थी कर सरसों से, तो उसका हम लोग आज आनंद ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। माता जी से मांगा तेल मैंने, तो उन्होंने दिया, तो सर में लगाया, थोड़ा पैर में लगाया, जो कि मसाज सामने दिख रही है, ये लोग मसाज कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ जाना है अमन, कहाँ कहाँ घूमना है, उद्देश्य है आपका इस मसाज करने के पीछे, क्या उद्देश्य है अमन बताएंगे, अमन की जुबानी। वाटर पार्क। वाटर पार्क कहाँ का? पटना का। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, कुछ दिन 2-4-5 दिन पहले, हम लोग 2-4 दिन पहले हम लोग, जिसमें आराध्या भी थी, हम लोग वाटर पार्क का आनंद लेके आए हैं, घूम के आए हैं। लेकिन वाटर पार्क नहीं गए थे हम लोग, अन्य पार्कों का आनंद लिए, इको पार्क, मूवी वगैरह देखा हम लोगों ने, जू का आनंद, लेकिन वाटर पार्क किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए। हम लोग को जाना था राजगीर भी, बोध गया जाना था, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से। लेकिन अब बच्चों की डिमांड है, बच्चों की अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषा है, प्रत्याशा है, तो कोशिश करेंगे कि उस पर खड़ा उतरे। और तो कल या परसों का प्रोग्राम बनाया जाए, परसों का प्रोग्राम, कुछ बच्चे और आने वाले हैं, हमारा भतीजा भतीजी इलाहाबाद, तो भी आ जाएंगे, कल आ जाएंगे सब। तो हम लोग परसों का एक ट्रिप बनाते हैं, घूम के आते हैं, क्योंकि गर्मी का आनंद लेना चाहिए। वास्तव में अगर गर्मी का आनंद कोई लेता है तो बच्चे, हम लोग तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो उसका आनंद और उसका लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन असली छुट्टी का, फेस्टिवल का मजा तो बच्चे ही लेते हैं, बहुत आनंद आता है। वो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि जब मैं छोटा था तो कितना आनंद लेता था। हमारे मन में एक उत्सुकता रहती थी कि छुट्टी का फेस्टिवल का, चाहे वो दशहरा हो, होली हो,
चाहे छठ पूजा हो, दीपावली हो, उसका मैं इंतज़ार करता था, कब बंद होगा और कब मैं घर जाऊँगा, तो कब मामा से मिलने जाऊँगा, चाचा से मिलने जाऊँगा, काका से मिलूँगा, ताऊ से मिलूँगा, से मिलूँगा। मिलने की एक जिज्ञासा रहती थी और हमेशा बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए हम सभी को। मैं अपने इस चैनल के माध्यम आपको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करना करिए। जब भी मौका मिले छोटे-छोटे बच्चों से आप बातें करें, उनसे पूछिए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इच्छाएँ हैं गर्मी की छुट्टी में आप लोग करोगे, प्लानिंग है, सोचते हो क्या नहीं, फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि अगर बच्चे आज गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत संगत में पड़ जा रहे हैं, अगर गलत दिशा में चले जाते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं उसके कारण है तो वो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, हम बड़े लोग हैं। क्योंकि बच्चों से बात करने का हमारे पास समय ही नहीं है। अपने पर्सनल में प्रोफेशनल लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हैं, बच्चों से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा टीवी का प्रयोग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मोबाइल्स का, इस तरह का यूज़ है जिसमें जिस डायरेक्शन जिस तरह के संदेश उनको के माध्यम से फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, जिस माध्यम से वो अपने प्राप्त करते हैं, वो बनते हैं, तो उसमें उनका कुछ नहीं है। हमारा है कि मैं उनको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। हाँ, हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंटरेक्ट पहले हम याद है हुआ हमारी खुशी की पहले 10-12 साल 15 साल ज़्यादा नहीं 10 साल पहले हम लोग पहले मोबाइल इस तरह का नहीं था। हम लोग के पास इस तरह का मल्टी मोबाइल भी यूज़ नहीं करते तो टिप टिप मोबाइल यूज़ करता नहीं सन हमनी के टिप टिपुआ रहे ओमे फोटो तो लौकत ना रहे तो ऊ हमनी के रखत रही सन। उससे वो मनोरंजन का साधन ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते थे, पढ़ सकते थे। वो मनोरंजन के साधन ना रहे। तो हमनी के समय कैसे कटे? कैसे कटे बता? बतिया के, दादा दादी से कहानी सुन के, चुटकुला सुन के, अरे खुशी जा तारे रुक जा 2 मिनट, मार खुशी-खुशी कइले बारू। तो ऐसे हमनी समय व्यतीत करी सन। यानी मनोरंजन के साधन रहे हमनी के लगे, उ परिवार रहे। दादाजी रहन, दादी जी रही, काका रहन, काकी रही, चाचा रहन, चाची रही, दीदी रही, का सब लोग बैठे एक साथ एंजॉय करे, लूडो खेले, कित-कित खेले, है कि ना? छुआ-छुअंत खेले, पहाड़ पानी खेले, चोर सिपाही खेले और रात रात होते ही कहानी सुने, भूत की कहानी, चुटकुला। तो हम लोग हमें याद है कि दादा-दादी और मम्मी-पापा से हम लोग कहानी सुनते थे। अपना कहानी और उसमें जो अपनत्व होता था, जो फीलिंग्स होती थी, वो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही आनंद आता था, लेकिन उन सभी चीज़ों का लोप हो चुका है। लेकिन हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी गाँव में आएँ या जब भी घर पर रहें, बच्चों के बीच समय व्यतीत करें और उनको ये सारी चीज़ों से अवगत कराएँ। ये लोकोक्तियाँ या लोक कथाएँ, लोकगीत इस चीज़ों को हमको उनको शेयर करना चाहिए और परिवार के वंश के बारे में उनको बताना चाहिए, गोत्र के बारे में बताना चाहिए। मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें एज और क्लैन पढ़ा रहा था। गोत्र क्या होता है, पिंड क्या होता है, सप्रवर क्या होता है। बहुत सारे बीएलएलबी लॉ 5 इयर्स के बच्चों को नहीं पता था। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था गोत्र क्या होता है, वंश क्या होता है, वंशावली क्या होती है, मातृ पक्ष क्या होता है, पितृपक्ष क्या होता है। तो उन सभी चीज़ों से बच्चों को कराया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, निवेदन किया सारे बच्चों से कि आप लोग अपनी मम्मी-पापा से ज़रूर बात किया करो, पूछा करो हमारा उद्भव कैसे हुआ, हम कैसे आए हैं, हम किस किस वंश से हैं, वंश क्या होता है, गोत्र क्या होता है, मम्मी-पापा बताएंगे। सभी बच्चों को मैंने मोटिवेट किया, प्रेरित किया, तो हमें भी ये करना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं या हिंदू नहीं है, जिस संप्रदाय से हैं, हम सभी को होना चाहिए हमारा उद्भव कैसे हुआ है। खैर ये अलग चीज़ है कि उद्भव कैसे हुआ। तो हम लोग मसाज बढ़िया से तनी गोर उड़ कर हई के करी तनी ठीक से चंपी कराहो तनी हई हई आईब्रोवा जो बा आईब्रोवा एकरा के आईब्रोवा कहाला। आईब्रो जो है गांव के भाषा में, ये सब गांव के भाषा के ज़्यादा तनी प्रयोग तनी सन तो तनी आईब्रो के बढ़िया हौले हौले हाँ पूरा तनी तनी पैर उड़ है देखो ठीक से अंगुली उंगली खींच के बढ़िया तरह ऐसे मसाज कर ऐसे अमन हाँ। अरे तो ऐसे थोड़े घूम वाटर पार्क तनी बढ़िया दबाव तब तो वाटर पार्क के मजा आई। तो हम इन लोग बेटा पटना में बेटा कैसा वाटर पार्क है बेटा बढ़िया
बड़ा है। छपरा में तो छोटा सा वाटर पार्क था, वो भी शायद बंद हो। छपरा में एक पार्टी हॉल, अच्छा वहाँ पे पार्टी वगैरह होने लगी। तो छपरा में एक छपरा में एक वाटर पार्क, वो हम लोग कब गए थे एक बार, 2019 में गए थे, तो आनंद लिए थे छपरा वाटर। अच्छा गर्मी की छुट्टी में थे, गर्मी की छुट्टी में ही गए थे, हाँ याद आ गया। तो हम लोग गए थे, परिवार के सदस्य गए थे, आनंद लिए। कहना है कि पटना का बिहटा एक जगह है, वहाँ वाटर वो बड़ा है और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं। उन लोग की इच्छा है, इन लोग की डिजायर वहाँ चला जाए, तो हम लोग वहाँ आनंद लेंगे। और तो में देखा जाए तो वाटर पार्क का मजा गर्मी में है, गर्मी में ही आता है, छप छम छम छपक छपक छैया छैया। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि जब बच्चों के साथ जाए, लेकिन बउआ तू लोग तो खूब मजा ले, हमनी क्या करें अब ये कोई आप कहा था कहा कि हम लोग की जगह तो उसी में चला जाता है कि बच्चा गिर तो नहीं गया, इंजर्ड तो नहीं हो गया, कहीं ना गिल गिलन से, कहीं लड़ तो ना गिलन सन, क्योंकि दो देखना पड़ेगा। वो बच्चा एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जगह बना रहता है और वो पानी तो रहता ही है, तो कहीं स्किप ना कर जाए, स्किड ना करे और गलत जगह पे गिर ना जाए और सर ना फटे, पैर ना टूट जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान देने की जिम्मेदारी, ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बड़ों की है। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम शर्त लगा जाएंगे कि हम जहाँ जहाँ रहेंगे, जहाँ जहाँ चलेंगे, बच्चे वहीं आनंद लेंगे। इससे दो फायदे हैं, हाँ तो वाला अलग है, तो ऐसे होगा वहाँ पे जहाँ रहेंगे वहीं बच्चे भी रहेंगे, यानी बच्चे साथ ही बड़े रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ एंजॉय करेंगे वहीं हम एंजॉय करेंगे। तो बिहटा जाने का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद देखते हैं समय मिलेगा तो राजगीर निकल चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मूवी भी देखा जाएगा, कैसा रहेगा, मूवी का आनंद लिया जाएगा। अभी हम लोग कौन सी मूवी देखे बेटा, पृथ्वी चौहान, जो कि अच्छी है, एक ऐतिहासिक मूवी है अक्षय कुमार की। लेकिन वो जो रोल पृथ्वीराज चौहान का अक्षय कुमार किया है, वो मजा नहीं आया। जो बोल्ड रोल होना चाहिए, जिस तरह का रोल होना चाहिए, वो रोल कर नहीं पाए, वो प्ले नहीं कर पाए हैं। इसी जगह जैसे रणबीर कपूर होता या संजय दत्त होते तो अच्छा, संजय दत्त है काका हुए, काका का रोल में है, लेकिन उनका रोल उनको देना चाहिए, हाँ, तो वो मजा। खैर जो भी हो, चीज है कि किसको क्या रोल देना चाहिए उन लोग, हाँ। लेकिन कुछ चीजों को दिखा दिया गया है, कुछ चीजों को कम। ये विशेष वस्तु है, विश्लेषण का विषय है, इस पे नहीं जाएंगे। फिलहाल हम लोग अपना देह की मसाज कर रहे हैं। तो जब का रूरल होके मिले तो घरे आई, घर लड़का से जितना बांस पकड़ के ओकनी देह दबा चाहिए। पहले हमें याद है कि का सुनना, पहले हमरा याद बा कि जब भी पापा आवस अपन काम उम करके दुकान दौरी समेट के, तो आके रतवा में खाऊ खा के देहवा पे पीठवा पे चढ़वा बस हम लोग से चढ़वाते थे, कहते थे पीठ दबाओ रे बुआ, चढ़ जो पीठ पे, पीछे पैर पे चढ़ा, तो उससे क्या होती, थकान खत्म होती थी और वो भी एक मनोरंजन का साधन था। हम लोग को मजा आता था, हम लोग कूदते थे पीठवा बैठ के धम धम। तो हम लोग करते थे कि पापा लोग आई लोग रात में, तो हमनी के देह पे कूदल जाई, आई बने वो कहानी सुन लेवल जाई। तो पहले होता क्या था कि देह दबाते रहते थे, देह पे कूदते रहते थे और साथ ही साथ कहानी भी और चुटकुले सुनते रहते थे, कुछ ना कुछ स्टोरी सुनते रहते थे। बहुत ही आनंद आता था, बहुत ही लुत्फ उठाते थे उसका। पुराने दिनों को याद करके अच्छा लगता है। तो बढ़िया करा लोगो चाप के, हाँ मसाज करे के सीखे के चाहिए, हाँ मसाज ऐसा करे के चाहिए कि देह हल्का एकदम एकदम मन करे कि अब तुरंत हम बिहटा लेके चलिए अभी है, चला जाएगा बिहटा, चला जाएगा, आनंद लिया जाएगा उसका भी। और उसके बाद समय निकला तो राजगीर भी निकल लेंगे। क्या बुआ, कितना दूर है, 100-150 किलोमीटर है, वहाँ राजगीर निकल चला जाएगा एक दिन वहाँ घूम लिया जाएगा, है कि नहीं। जब घूमना ही है तो पौराणिक जगह है, चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। और वहाँ पे एक ग्लास ब्रिज भी बना है, राजगीर में है ना, ग्लास ब्रिज बना। इस समय गर्मी ज़्यादा है वहाँ, तपन ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है,
उसका कारण है कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, 5 या 7 पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये मुझे लगता है कि ये भारत का 5वां या 6ठा या 7वां के लिए 5वां शायद 5वां ब्रिज है भारत का। उत्तराखंड वगैरह में सिक्किम उधर साइड ब्रिज है, और उसके बाद बिहार में पहला ब्रिज है। बिहार का अभी हाल ही में 2021 में इसका उद्घाटन हुआ है। और चूंकि ब्रिज है, ग्लास है, तो उसमें चढ़ने के बाद में जलन होती है, पैर जलने लगता है। हालांकि वो पहनने के लिए एक अलग से शूज देते हैं, लेकिन वो शूज कपड़े का होता है, वो मज़ा नहीं आएगा। और वास्तव में घूमने का मज़ा तो ठंड में आता है, जैसे आपका अक्टूबर नवंबर से घूमने का आनंद आता है। तो नालंदा और उस तरह की चीज़ों जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, विंटर वेकेशन में घूमने का आनंद आता है, घूमना उसी समय चाहिए। नहीं तो अभी तो पता चला कि तर तर पसीना होता, हम पोछा था नहीं। अब फायदा ना बुआ, मार पसीना चाचा, थक गई नहीं चाचा, क्या, तो ये मजा नहीं आएगा। तो हम लोग राजगीर देखते हैं, प्रोग्राम बनेगा तो बनाया जाएगा। तो ना बेटा, तो 2 दिन बाद प्रोग्राम बनावल जाई। तो फिलहाल देह के मसाज पे ध्यान डालो तनी, बढ़िया अंगुड़िया खींचा हो, अंगुड़िया पट पट करे। तो आज चलल ये मूवी देखे, कैसा रहेगा? आज है तो आप लोग, तू लोग तनी देखा छपरा में कौन से टॉकीज में मूवी लागल बा, ठीक बा? 2-4 गो टॉकीज बा, बढ़िया टॉकीज होके कोनो, तो में चलल जाओ। हाँ, पंकज टॉकीज है, ज्योति टॉकीज है, शिल्पी टॉकीज है। शिल्पी तो शिल्पी हमारे छपरा में ढेर टॉकीज बा, पुराना टॉकीज बा, तो शिल्पी फाट गल, भी बंद हो गल। इनका कहे के मतलब ये क्षेत्रीय भाषा में फाट गल, बेच दिया, हम समझ गए। नहीं, शिल्पी भाई गुदरी वाला ना, तो इस वीडियो को हमने के चेहरा देख, हम उम्मीद बा कि हमने की वीडियो बनल बा। का कुछ कहे के बा वीडियो के बारे में, बोल दा का करे के बा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन भी तो होला, अब बेल आइकन भी दबा दी, कनी कस के दबाएं। तो थैंक यू। स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन फूट जाए, अमन और बतैली है कि स्क्रीन फूट है, ऐसा दबाएं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी करें। थैंक यू।